हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीक्रेट फिजिकिस्ट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। प्रीवियस क्लास में हमने वीडियो अपलोड करी है इलेक्ट्रिक फील्ड करके, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ हमारी प्रीवियस वीडियो को देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये समझें। फिर इसके बाद हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो हम जब सबसे फर्स्ट चीज़ कि कोई भी चार्ज अगर किसी भी पोजीशन पर है तो वो चार्ज अपने आसपास क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। वो फील्ड क्रिएट करने का मतलब क्या है कि उस फील्ड के अंदर ही उस चार्ज का इफेक्ट होगा, उस फील्ड के बाहर उस चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया है Q, तो जैसे ये चार्ज है तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेगा, एक फील्ड जनरेट कर लेगा। उस फील्ड का मतलब क्या है कि अगर इस फील्ड के अंदर कोई मैं दूसरा चार्ज लाऊंगी तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा। ये चार्ज उस चार्ज पर कोई फोर्स लगाएगा। सपोज करो मैंने इस फील्ड के अंदर एक चार्ज लिया Q2, ये चार्ज था Q1 जिसके कारण फील्ड जनरेट हुई। मैंने एक दूसरा चार्ज लिया Q2 जो इस फील्ड के अंदर लिया है, तो क्या होगा कि इस पर ये वाला चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। पर अगर मैं इस रीजन के बाहर कोई सा भी चार्ज लेती हूँ तो वो उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये सभी चीज़। अब ये थी मेनली हमने कुछ टाइम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब मैं इसी पर आगे आपको समझाना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। देखिए ये जो है चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, Q1। अब ये इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। चार्जेस दो ही टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। ओके, Q = NE करके अगर आप पूरे सिस्टम का चार्ज निकालते हैं तो वो तो यार पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सपोज किया मैंने यहाँ पर लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, मैंने इसको बोला कि ये जो Q1 है, ये Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। Q1 जो है यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया, ये पूरी की पूरी फील्ड क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज ला रही हूँ। हमने क्या बात करी थी, ये क्या हो गया हमारा सोर्स चार्ज, जिसके कारण क्या जनरेट हो गई, फील्ड डेवलप हो गई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तेज चार्ज लाना पड़ेगा। मुझे क्या लाना पड़ेगा, तेज चार्ज। और उस तेज चार्ज पर लगने वाले फोर्स को मैं ऑब्जर्व करूंगी और वही क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमने यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, ये पॉजिटिव है और मैं इसको क्या बोल रही हूँ, ये वाला चार्ज तो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, और ये क्या है, ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये इस पॉजिटिव को क्या करेगा, क्या करेगा इस पॉजिटिव को, ये इस पॉजिटिव को रिपल करेगा। मतलब ये इस पॉजिटिव को किस तरीके से रिपल करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। मतलब अगर आप यहाँ पर एक चार्ज रख रहे हो तो क्या करेगा, ये वाला पॉजिटिव इस चार्ज को इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज था, इसके कारण क्या हुई, पूरी की पूरी फील्ड क्रिएट हो गई। अब मैंने क्या करा, इस फील्ड के अंदर मैंने एक चार्ज रखा Q0 जो क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज था। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। अब मैं इस चार्ज को उठा करके अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं, इसकी चार्ज की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, मतलब मैंने क्या किया, मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने अब यहाँ पर रख दिया। ओके, मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रख दिया। तो अब देखिए इस पे किस तरीके से फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी रिपल्शन का ही फोर्स लगेगा। ये इसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा,
इस डायरेक्शन में और दूर करेगा। ठीक है, कब तक करेगा दूर, थोड़ा दूर करने की कोशिश करी, फोर्स तो ये वाला अप्लाई किया ना। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैं चार्ज का मूवमेंट नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रही हूँ कि इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लिया, मैं बता रही हूँ पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये मैं बोर्ड पे अभी बता रही हूँ, पर रियलिटी क्या है, फील्ड मुझे भी नहीं पता है कि फील्ड कितनी है। फील्ड कुछ इस बोर्ड के स्पेस से भी बड़ी हो सकती है जिसे मैं ड्रॉ नहीं कर सकूँ, फील्ड कुछ इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, इसका इफेक्ट जहां तक होगा वहां तक क्या होगी, फील्ड होगी। अब हमें क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन में हमने ये चीज बताई कि जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जिस डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, तो अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज लिया, अब मैं एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रही हूँ कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो वो किस तरीके से निकलेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे अलग अलग डायरेक्शन में, मुझे इसके चारों डायरेक्शन में, मैं एक बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे रखूंगी, एक बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रखूंगी, एक बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रखूंगी। मैं सभी डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख करके देखूंगी कि उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया जिसकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी। ठीक है, तो अब इस पर कैसा फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ओह सॉरी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पे रखा था फर्स्ट स्टेप में, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर रख करके देखूंगी। जब मैंने यहाँ पर रखा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है ना, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। तो ये हमारा है सोर्स चार्ज और ये क्या है हमारा टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज के थ्रू किस पे फोर्स लगेगा, टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन इसकी कैसी हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमने चार्ज, एक और चार्ज लिया यूनिट पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, यहाँ पर रख दिया चार्ज को। तो अब ये किस तरीके से लगेगा इसके ऊपर फोर्स, तो फाइनली जब हम सभी डायरेक्शन में, जब हम चारों डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से लाइंस मिलेगी। यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा सोर्स चार्ज है, और मैंने टेस्ट चार्ज की जो रेड कलर की पॉइंट्स है ये हमारी टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को हमने अलग अलग डायरेक्शन में लेकर के लगने वाले फील्ड की स्टडी करी, लगने वाले फोर्स की स्टडी करी है, तो हमें कुछ इस तरीके से ये लाइंस मिल रही है। तो अगर हमारे पास कोई सिंगल चार्ज है और हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना चाहते हैं तो उसकी जो सिंगल सोर्स चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसे निकलती है, रेडियली आउटवर्ड निकलती है। इसका मतलब क्या है, रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और वो ख़त्म कहाँ पे होती है, इनफाइनाइट पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि अगर मेरे पास सिंगल नेगेटिव चार्ज, मेरा सोर्स चार्ज जो है वो सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी वो कहाँ पर होगी। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल नेगेटिव चार्ज है। अब हमें क्या करना है, हमें अलग अलग डायरेक्शन में, हमें इसकी चारों डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख करके देखना पड़ेगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया, मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया। कौन सा चार्ज लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लूँगी यहाँ पर, तो ये क्या है, ये मेरा नेगेटिव है और ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स कुछ इस तरीके से होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन
बदल दूंगी पॉजिटिव चार्ज को। मुझे करना क्या है, मुझे चारों डायरेक्शन में घुमा करके देखना है कि किस तरीके से लग रहा है। तो अभी मैंने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लिया था, अब मैं पॉजिटिव चार्ज की यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरी डायरेक्शन में रख के देखती हूँ। सपोज करा मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पर रखा, तो जब मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रख रही हूँ तो ये मेरा नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव क्या है मेरा सोर्स चार्ज और ये क्या है टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स देखते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी फोर्स किस तरीके से होगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरीके का फोर्स हमें मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली मैं सभी डायरेक्शन में जब मैं इसको रोटेट करूंगी तो मुझे जो वो फील्ड मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। इस तरीके से हमें ये लाइन मिली, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज था और ये जितने भी रेड कलर के डॉट्स है ये क्या है, हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो जब यहाँ पर हमने नेगेटिव को सोर्स चार्ज लिया और इन सभी पॉजिटिव को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सभी डायरेक्शन में मूव करके देखा, तो हमने देखा कि जितना भी फोर्स लग रहा था वो क्या लग रहा था, अट्रैक्शन का लग रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, पॉजिटिव को क्या कर रहा था, रिपल कर रहा था, इसलिए हमारे पास इस डायरेक्शन में मिल रहा था। पर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। तो फाइनली हमें ये मिली, जिससे कहा जाए जो जिससे आपको दिख रहा है कि ये जो फिगर है ये क्या है, यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड है और यहाँ पर कैसा मिल रहा है, हमें रेडियली इनवर्ड मिल। तो यहाँ पर हमने देखा कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। मतलब ये स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव, और इसका एंड कहाँ पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है। और अगर हमारा सोर्स चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज हमारा सोर्स चार्ज है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, जो हमें अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इनफाइनाइट से होगी। तो कहाँ तक एंड इसका कहाँ पर होगा, जो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग जो शुरुआत थी वो कहाँ से हो रही थी, पॉजिटिव चार्ज से हो रही थी और खत्म कहाँ पे हो रहा था, इनफाइनाइट पर। और यहाँ पर आएगी कहाँ से, इनफाइनाइट से आती हुई दिखेगी और खत्म होती हुई कहाँ दिखेगी हमें, नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा सिंगल सोर्स चार्ज। अब हम देखते हैं जब हमारे पास दो चार्जेस हो, दो चार्जेस, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी मिलेगी। अब दो चार्जेस होने के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, आपके दोनों चार्जेस सेम भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और आपके जो दोनों चार्जेस है वो क्या हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। मतलब एक आपका पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहली फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम ले रहे हैं कि अगर हमारे दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, बोथ चार्जेस आर सेम, ठीक है, तो उस टाइम क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी, बोथ चार्जेस आर सेम। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ले रही हूँ कि दोनों चार्जेस मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो उस टाइम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से लाइंस मिलेगी। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो चलिए देखते हैं। अब आप लोगों को इतना तो पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो ये वाला जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को किस डायरेक्शन में करेगा, रिपल इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव इससे किस डायरेक्शन में रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे करना क्या होता है, मेनली मैं लाती हूँ यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैं लाती क्या हूँ, यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाती हूँ। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की मुझे समझना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर की तरफ ला रही हूँ, तो इस पर किस तरह से एक्ट कर रहा है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर की डायरेक्शन में ला रही हूँ, तो मुझे कैसा रिएक्ट कर रहा है, फोर्स किस तरीके से वर्क कर रहा है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इसके इंटरमीडिएट भी रख करके देखती हूँ तो फिर किस तरीके से फोर्स लगता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या करा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, यहाँ पर रख रही हूँ। सबसे फर्स्ट मैं सेंटर पे रख करके आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से फोर्स लगेगा। सबसे फर्स्ट मैंने क्या करा, सेंटर पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन यही होती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के बाद वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वही पाथ जो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब आप लोग ये देखिए कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव इसे किस डायरेक्शन में रिपल करेगा, इस
डायरेक्शन में, और ये वाला पॉजिटिव इसे किस डायरेक्शन में रिपल करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो जो मेरा जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को मैं इस तरफ से कुछ चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को किस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, यहाँ पर अब दो के कारण फोर्स लगेगा। ठीक है, एक फर्स्ट वाला इसे किस तरीके से मूवमेंट देगा, मैं सिर्फ एक के थ्रू समझाऊंगी, फिर मैं पूरा प्लॉट कर दूंगी। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर कैसा फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये पॉजिटिव इसे किस डायरेक्शन में रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में। और ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को कैसे रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में। तो सबसे फर्स्ट हम जिस केस की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हमने दो चार्जेस लिए, दो चार्जेस ए पॉइंट पर हमने लिया है पॉजिटिव चार्ज और बी पॉइंट पर भी लिया है हमने पॉजिटिव चार्ज। हम सबसे फर्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं जब हमारे दोनों चार्ज पॉजिटिव है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से होगी। तो मैं आपकी लाइंस होती है, तो चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करना है मैंने सबसे फर्स्ट यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे फर्स्ट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब आप लोग देखिए, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अब एक चार्ज फोर्स नहीं लगाएगा, यहाँ पर कितने चार्ज है, दो चार्ज है, यहाँ पर दो चार्जेस के थ्रू फोर्स लगेगा। तो सबसे फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ कि इस पर ए चार्ज अगर फोर्स लगाएगा, आप सभी देखिए कि अगर यहाँ पर ए फोर्स लगाएगा तो वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ए अगर फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव और ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स था हमारा, ये किस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो कौन सा था, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, पर किस डायरेक्शन में, ए के कारण लगा। किस चार्ज के कारण लगा, ए के कारण लगा, इसलिए मैंने इसको किससे डिनोट किया है, ई ए से। अब मैं बात कर रही हूँ बी की, ए तो इस वाले चार्ज पर ए तो फोर्स लगाएगा, इस पर बी भी कुछ फोर्स लगाएगा। बी क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में इसको रिपल करेंगे। तो जो बी वाला जो फोर्स है वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पर मैंने जो बी है उसको मैं ये बता रही हूँ कि जो डिस्टेंस कम है क्योंकि इस दोनों की, तो ई बी क्या होगा, सबसे ई बी ई ए के कंपैरिजन में ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टोटल रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ पर मिलेगा। अब मैंने एक चीज़ बोली आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कभी भी एक पॉइंट पे नहीं रखती हूँ। मुझे क्या करना पड़ता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह पे रख के पहले मैंने एक डायरेक्शन निकाल ली कि अगर यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब मुझे क्या करना पड़ता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को बार बार वेरी करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कुछ चेंज करके यहाँ पर रख दूंगी। सपोज क्या मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो मैंने क्या करा, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज था उसको मैंने क्या करा, यहाँ पर रख लिया। ठीक है, ये मेरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए आप लोग, ये क्या है आपका ए पॉजिटिव, और ये क्या है आपका, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, तो फाइनली कुछ इस तरीके का फोर्स होगा, और वो कौन सा फोर्स होगा, ये होगा ए के कारण लग रहा है इस पर, इसलिए ये हो गया ई ए। ठीक है, अब बी वाला भी क्या करेगा, इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, बी वाला भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा क्योंकि बी भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर क्या करेगा, कुछ फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अब हम इस फोर्स को देखते हैं, तो ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिए तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हर केस के लिए अलग अलग क्यों मिलती है। ठीक है,
तो यहाँ से इस पर भी कितने फोर्स लग गए, 2 फोर्स लग गए। ये EA है और ये वाला जो फोर्स है ये किसकी वजह से लग रहा था, ड्यू टू द B, तो इसलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया, B। ओके, तो फाइनली इस पर 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक है EA है, एक EB है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ लगेगा, इसके मीडियल टर्म में। मतलब फाइनली जो डायरेक्शन होगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वो कुछ इस तरीके से होगी। मतलब आप ये समझिए कि एक चीज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी चीज को हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो किधर ज्यादा जाएगा पार्टिकल, किधर ज्यादा जाएगा वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसका फोर्स वैल्यू ज्यादा होगा। तो फोर्स वैल्यू किसका ज्यादा होगा, EB का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो EB का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और EA का मैग्नीट्यूड कम है। इफेक्ट EA का भी आएगा बट EB का इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को थोड़ा और चेंज करके देखूं, ठीक है, मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को थोड़ा और चेंज करके देखूं। मैंने क्या करा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं कहाँ लेकर के आ गई, यहाँ पर लेकर के आ गई। पहले तो मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को समझाने के लिए इसको रेड बबल में कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि यहाँ पर हमारा ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ये हमारा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर क्या लगेगा, ए के थ्रू भी फोर्स लगेगा और बी के थ्रू भी फोर्स लगेगा। तो सबसे फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ कि ए के थ्रू इस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये हो गई आपकी फोर्स की डायरेक्शन। मतलब ये किसने लगाया ये फोर्स, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। और ए क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ए क्या कर रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। वो फोर्स किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया, EA। ठीक है, अब ये बी भी क्या करेगा, इस पर बी भी इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, बी भी इस पे क्या करेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। तो बी के थ्रू जो फोर्स है वो मैं अब कैलकुलेट करने जा रही हूँ कि बी इस वाले पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट मुझे वो एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी जिससे मुझे इनकी डायरेक्शन पता चल सके। तो ये देखिए, ये डायरेक्शन होगी किसकी, आपकी EB की। तो इस तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, इस तरीके से अगर मैं फाइंड करूँ, ये तो मेरी लाइन जॉइनिंग की थी इसलिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये भी मेरी लाइन क्या थी, जॉइनिंग वाली थी, इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि कौन कौन से हमारे मेन फोर्स है। ठीक है, मेन फोर्स कौन कौन से, ये भी लाइन मेरी जॉइनिंग की थी, ये भी मैंने हटा दिया, ये भी लाइनिंग मेरी जॉइनिंग की थी, मैंने इसको भी हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें समझने वाली चीज़ क्या है, जब हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जब हमने यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लिया था तो इस पर क्या हो रहा था, ए भी इसको क्या कर रहा था, इस डायरेक्शन में ही रिपल कर रहा था। ठीक है, और बी भी क्या कर रहा था, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। तो आपका जो मेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। पर जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पर आता है, तो इस पॉइंट पर क्या होते हैं, इस पर 2 फोर्स वर्क करेंगे। एक ए के कारण लगेगा, ए इसे इस डायरेक्शन में रिपल करेगा और बी इसे कुछ इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। तो इनमें से जिन 2 फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, इफेक्ट तो दोनों का रहेगा, पर जिसका ज्यादा वैल्यू है, जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड है, उस फोर्स का असर वैल्यू वो क्या रहेगा, ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तो जो आपका जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब वो क्या हो रहा है, जब यहाँ से चल रहा है तो यहाँ से तो वो सीधा जा रहा है, पर जब आप यहाँ पे उसको लेकर के आओगे, आप उसको यहाँ पर लेकर के आ रहे हो, यहाँ तक तो स्ट्रेट आ रहा है, पर जैसे कि इस पे आ रहा है तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इसका पाथ कुछ कैसे जाएगा, इसका पाथ कैसे चले जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये EB की तरफ ज्यादा गया। क्यों गया EB की तरफ ज्यादा, क्योंकि B और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, A के कंपैरिजन में। ठीक है, तो EA का इफेक्ट कम रहा और ये B की तरफ ज्यादा गया। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे मुझे कैसा मिलेगा, सीधा कर्व मिलेगा। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ की मैं बात करती हूँ
यहाँ की मैं बात करती हूँ तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसे निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी, तो ये पॉजिटिव ही जाती है। पर यहाँ पर भी क्या रहेगा, बी का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके से कर्व बनाएगी। ठीक है, तो फाइनली मुझे करना क्या होता है, मुझे सारे पॉइंट्स पर रख करके चेक करना होता है। अगर मैं एक एक पॉइंट को लेकर के आपको ड्रॉ करवाऊंगी तो यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा। मेन आपको समझना है कंसेप्ट कि हमारा जो पाथ है वो इस तरीके से क्यों हुआ। यहाँ आपने जहाँ पे आपने सिंगल के लिए आपने लिया था, तो सिंगल के लिए क्या मिल रहा था आपको, रेडियली आउटवर्ड मिल रहा था सिंगल पॉजिटिव के लिए। सिंगल नेगेटिव के लिए क्या मिल रहा था, रेडियली इनवर्ड मिल रहा था। पर जब आपने दो सेम चार्जेस ले लिए और उससे कुछ डिस्टेंस पर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी करी, तो वहाँ पे जो पाथ होता है वो कुछ इस तरीके का पाथ होता है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही थी कि बुक्स वगैरह में आपको दिया होता है कि ये जो है इस तरीके का पूरा की पूरा डायग्राम बना देते हैं, पर वो लोग यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि इसने ये पाथ फॉलो क्यों किया है। हमने आपको यहाँ पर ये चीज़ समझा दी है कि ये इस तरीके का पाथ क्यों फॉलो कर रहा है। तो फाइनली हम हर एक पॉइंट पर रख करके देखते हैं, तो हर एक पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर दो फोर्स लगेंगे, एक लगेगा ए के कारण और एक लगेगा बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से। तो उन दो फोर्स के लगने की वजह से उसका जो पाथ होता है वो लीनियर ना होकर के कुछ अलग होता है। तो चलिए मैं आपको फाइनली बता रही हूँ कि फाइनली हमें किस तरीके का कर्व मिलता है। तो जब हम यहाँ पर फाइनली प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके के कर्व मिलते हैं। सबसे फर्स्ट वाला तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर टेस्ट चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो किस तरीके से निकलती है, रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में निकलती है। जब हमारे पास सोर्स चार्ज सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है तो जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, यहाँ पर अभी ये वाला डायग्राम मैंने अभी आप लोगों को शो करा था जिसमें मैंने ये एक स्ट्रेट लाइन ली थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए की वजह से भी इसी डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है और बी की वजह से भी, ये ए चार्ज है और ये बी पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन किसका पाथ कुछ इस तरीके से फॉलो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे और दोनों के दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे थे। तो फाइनली ये वाला पाथ क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि दो फोर्स लग रहा है और दोनों के दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने नेगेटिव चार्जेस भी लेकर के देख लिए कि दो नेगेटिव चार्जेस जब हम लेते हैं तो हमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, मतलब दोनों अपोजिट चार्जेस है, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कुछ इस पाथ के फॉलो करते हुए मिलेगी। क्यों, यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स था, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे से कभी भी जुड़ नहीं सकती थी। यहाँ पर क्या था, दोनों के दोनों नेगेटिव थी, इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव जुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है, रिपल्शन का फोर्स वर्क करता है। पर जब मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले रही हूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव लाइंस किस तरीके से जाएगी, यहाँ पे आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, आपने क्या करा, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव वाला देखिए, मैं आपको एक सीधी सी चीज यहाँ पे सिंगल ये वाली लाइन जो है मेन हमारी जो सेंट्रल लाइन है, ठीक है, जो सेंट्रल लाइन है मैं उसका आपको बता रही हूँ, उसका आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ठीक है, कि सेंट्रल लाइन की डायरेक्शन ऐसी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे फर्स्ट मैंने क्या करा, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रखा। ठीक है, अब आप देखना ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इधर डायरेक्शन कैसी हुई, फोर्स की ऐसी हुई। और अब मैं अगर नेगेटिव चार्ज की बात करती हूँ तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैसी हुई, ऐसी हुई। अब जब यहाँ पर हम अदर किसी डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा था, इसलिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली। पर जब आप यहाँ पर रखोगे तो पॉजिटिव क्या करेगा, इस पॉइंट पर अगर चार्ज है तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को कैसा देगा, कुछ इस तरीके का फोर्स देगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव को कैसा देगा, कुछ इस तरीके का फोर्स देगा। और नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो फाइनली इस पे दो फोर्स वर्क करे तो मुझे मेनली क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में मेरा क्या करेगा,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस के लिए, और ये लाइक चार्जेस के लिए दो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज को बताने के लिए चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूस कर्व होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व। कंटिन्यूस कर्व का मतलब क्या है कि वो जो होती है वो ब्रेक नहीं होती है। वो कहाँ ब्रेक नहीं होती है? ब्रेक नहीं होने का मतलब ये है कि वो अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो उसका एंड कहाँ होता है? नेगेटिव पर होता है। जो इलेक्ट्रिक लाइन से वो कहाँ से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव से स्टार्ट होकर ख़त्म कहाँ होती है? हमेशा नेगेटिव पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ है? पॉजिटिव से, और यहाँ पर ख़त्म होते हुए कहाँ दिख रही है? नेगेटिव पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कंटिन्यूस कर्व होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर ये क्लोज्ड कर्व कभी भी नहीं बनाती। ये कंटिन्यूस होती है, पर कंटिन्यूस का मतलब ये नहीं है कि ये क्लोज कर्व बनाएगी। क्लोज कर्व जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? मिल रही है आपस में, पर यहाँ पर क्या हो रहा है? मिल नहीं रही है। क्लोज यहाँ क्लोज नहीं हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव से टच नहीं हो रहा है। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव कोई लाइन नहीं जा रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूस कर्व होता है, पर वो क्लोज्ड कर्व नहीं होता। जिस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स लाइंस होती है उस तरीके से यहाँ पर कोई सीन नहीं है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। मतलब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हम कोई सा भी टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर सपोज कीजिए इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या बताएगा? उसकी डायरेक्शन बताएगा। इस पॉइंट पर मैं क्या कर रही हूँ? टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ। तो टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ होगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो ये क्या बताएगा? इस टेंजेंट इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मैं किसी भी पॉइंट पर ले सकती हूँ, किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग है। ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। अगर कट करती है मतलब क्या? सपोज करो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और इसको एक दूसरी लाइन ने क्या कर दिया? कट कर दिया। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने कट कर दिया तो एक ही पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो क्या बताएगी? यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, और यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आपने पढ़ा है कि रिजल्टेंट फोर्स पे वर्क करता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो या तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा या तो ये वाला पाथ फॉलो करेगा। समझ में आ रही है आपको बात? यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दो पाथ फॉलो कैसे कर सकता है? पॉसिबिलिटी है क्या? अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरे को कहीं जाना है, मेरे सामने दो पाथ है, तो मैं क्या करूंगी? मैं या तो इस पाथ से जाऊंगी या तो मैं इस पाथ से जाऊंगी। ऐसा हो सकता है कि मैं इधर वाले पाथ पे भी मैं चली जाऊं और इधर वाले पाथ पे भी चली जाऊं। तो उसी तरीके से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज दो पाथ को फॉलो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन कैसे बता सकता है? एक ही जगह पर दो डायरेक्शन, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी। हाँ, तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जो होती है वो हमेशा क्या होती है? नॉर्मल होती है सरफेस ऑफ कंडक्टर के। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो किस तरीके से ड्रॉ की जाती है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।